अभिमान किसी का क्यों न हो, वह निश्चित रूप से प्रभु उसका मर्दन करते ही हैं। चाहे देवता हो, देवी हो या इस सकल चराचर जगत के कोई भी प्राणी हो। आज की कथा में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से नारद भगवान को अभिमान हुआ, नारद मुनि को अभिमान हो गया। किस प्रकार का अभिमान कि कामदेव को उन्होंने जीत लिया। और यह लीला प्रभु रचते हैं और लीला रचते हुए नारद भगवान को जगह जगह घुमाने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से ऐसे जगह होगी जहां पर नारद भगवान जाएंगे, कौन से लोग ऐसे हैं कि जो लोग उनको समझाने का प्रयास करेंगे। परंतु हुई ही सोई जो राम रुचि राखा, प्रभु श्री रामचंद्र जी जो रचे हुए हैं वही होना है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 116, दोहा संख्या 124 से आगे बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कही, उन्होंने पूछा कि नारद तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं और कौन सी ऐसी बात हो गई कि नारद भगवान को भगवान विष्णु ने किस प्रकार से लीला में फांस दिया कि नारद भगवान ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। कृपया हमें वह कथा सुनाइए, ऐसा माता पार्वती जी अनुरोध करती हैं। तो आगे देखिए भोलेनाथ जी किस प्रकार से कहते हैं कि हिमगिरि गुहाए कयति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, अदेखि देव ऋषि मनयति भावा। हिमाचल पर्वत की एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसको देख करके नारद भगवान का मन प्रसन्न हो गया, सुहावना लगा, क्योंकि वहां पर गंगा जी बहती थी और परम पवित्र और सुंदर आश्रम वहां था। और वहां पर नारद भगवान ने देखा तो फिर निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयं रमापति पद अनुरागा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वह एक स्थान पर ठहर नहीं सकते थे। क्योंकि यह कथा सभी लोग जानते हैं कि दक्ष प्रजापति के जितने पुत्र होते थे, नारद भगवान उन्हें जाकर के ज्ञान देकर के वैराग्य में भेज देते थे, श्री हरि के शरण में भेज देते थे, अर्थात वह लोक जीवन को त्याग देते थे। इसी पर दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया कि आप कहीं एक जगह ठहर नहीं सकते हैं। परंतु यह श्राप तो मिला था, परंतु वहां पर उस आश्रम को देख करके उनकी गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। क्योंकि यह तो अब प्रभु की लीला है, अब प्रभु जिस प्रकार की लीला करेंगे उस प्रकार की लीला होगी। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन है सनमाना। अब जब इस प्रकार की स्थिति नारद भगवान का सुरेश अर्थात इंद्र जी ने देखा तो वह डर गए। डर क्यों गए? क्योंकि उनको लगा कि अगर नारद जी ठहर गए और समाधि लगा करके ध्यानस्थ हो गए तो एक तो सृष्टि का नियम बदल जाएगा, दूसरा उनका दूसरा जो हमेशा भय रहता था कि वह कहीं इंद्र की पदवी न प्राप्त करना या इंद्र की गद्दी न ले लें, इससे वो भयभीत हो जाते थे अक्सर। सहित सहाय जासुमम हेतु, चले हरसी हिय जलचर केतु। और उन्होंने डर करके कामदेव जी को कहा कि आप अपने सहायकों के सहित जाइए। और मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चल दिए। कहाँ जाइए, क्या करने जाइए कि नारद भगवान जी के मन में काम की भावना उत्पन्न करिए, जिससे वो समाधि छोड़ करके वो आगे चले जाएं। आगे सुना सीर मन महुआ सीत्रासा, चहत देव रसि मम पुरवासा। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी का निवास चाहते हैं। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कई व सब ही डेराई। जगत में जो भी कामी और लोभी होते हैं वे कौवे की तरह से, कुटिल कौवे की तरह से हमेशा डरते रहते हैं। हमेशा कौवा देखिए कभी स्थिर नहीं होता, वो हमेशा डरता इधर उधर झांकता फाड़ता रहता है, उसको डर हमेशा बना रहता है। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, अच्छी नीले जनि जान जड़, जिम सुरपति ही न लाज। कौवे का डर क्या होता? अब देखिए उसी प्रकार से जब कौवा डरता उसी प्रकार से देखिए जंगल में जब मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर के भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई।
और इंद्र इस प्रकार से डर गए। सिंह को छीनना होगा, सूखी हड्डी सिंह छीनेगा, कभी नहीं हो सकता। लेकिन मूर्ख कुत्ता है, उसको इतना ही समझ है कि उसकी सूखी हड्डी कहीं सिंह न छीन ले, वो लेकर के भागेगा, और वह छीनना चाहेगा तो छीन भी लेगा। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊं, निज माया बसंत निर्मयऊं, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, अकुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव जी उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया को फैलाया और वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामदेव अपनी माया प्रारंभ कर दिए कि जिससे सुहावना मौसम हो, व्यक्ति के अंदर काम भावना उत्पन्न हो। इस प्रकार के सारी क्रियाएं वो करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषाणु बढ़ावनिहारी। कामाग्नि भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध हवा चलने लगी, सुहानी हवा चलने लगी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल समसय कला प्रवीणा। रंभा आदि 9 युवतियां देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविध कृणहि पानी पतंगा। वे बहुत प्रकार की तानों से तरंग के साथ गाने लगी। रंभा आदि देव अप्सराएं सब गा रही, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। देखि सहाय मदन हर्षाया, कीन्हे सि पुनि प्रपंच विधि। देखि सहाय मदन हर्षाना, अकीन्हे सि पुनि प्रपंच विधि नाना। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल प्रारंभ कर दिया। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से वह डर गया। किसी भी प्रकार की वह सारी क्रियाएं कर लिया, लेकिन किसी भी प्रकार की कला नारद मुनि पर कोई असर नहीं कर रही है। और कामदेव उसके बाद डर गए तो फिर आगे सीम की चापी, सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा का कोई मर्यादा दबा सकता है? जब ऐसा नहीं है तो फिर नारद भगवान को काम कैसे व्याप्त हो सकती है? सहित सहाय सभी तयति, मानिहारी मन मैन, गहे सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा पकड़ा। नारद भगवान के चरणों में गिर गया। वो गिर करके कह रहा है कामदेव कि भयउ न नारद मन कछुरोसा, अकहि प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, अगयउ मदन तब सहित सहाय। नारद जी चरण पकड़ लिया और नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित अपने स्थान को लौट गया। वो समझ गया कि अब इनसे मैं हार मान गया। मुनि सुशीलतायापनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कह डाली, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता कामय हमिति मन माही। तब नारद जी शिव के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, काम को जीत लिया, मेरे ऊपर काम का कोई असर नहीं पड़ा। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अब यहाँ देखिए, जब अभिमान हो जाता है तो भोलेनाथ पहले सतर्क करते हैं। उन्होंने कामदेव के चरित्र को शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन अर्थात नारद जी को अत्यंत प्रिय जान करके शिक्षा दी। और शिक्षा किस तरह से दी कि आप यहाँ तो कह रहे हैं देखिए, बार बार बिनवऊ मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायऊ मोही। अतिम जनि हरि ही सुनावहूं कबहूं, चलहूं प्रसंग दुराएहूं तबहूं। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह से यह कथा तुमने मुझे सुनाई है यहाँ पर, यह कथा जाकर के श्री हरि को मत सुनाना, श्री नारायण को मत सुनाना, प्रभु को मत सुनाना। अब लेकिन इनको तो अभिमान था तो शंभुदीन
उपदेश हित। अब यहाँ देखिए, तिमि जनि हिर हरि सुनावऊं कबहूँ, चलऊं प्रसंग दुरायऊं तबहूँ। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी न लगी। और यह कौतुक सुनो कि हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। नारद जी को अच्छी इसलिए नहीं लगी कि शिव जी से नारद जी को यह मन में भाव आया कि शिव जी अखंड समाधि वाले हैं और मेरे इस प्रकार से कामदेव के ऊपर अर्थात काम के ऊपर विजय प्राप्त करने से शिव जी को मन ही मन कुछ ईर्ष्या लग रही है। तो यह उत्साहित होकर के आगे श्री नारायण जी के पास जाएंगे। श्री नारायण जी किस प्रकार से अभिमान का मर्दन करेंगे। प्रभु जब अपने प्रभु भोलेनाथ जी के प्रति किसी को दुर्भाव देखते हैं तो उसका मान मर्दन कर ही देते हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रति अभिमान देखते हैं और अपने भक्त के अंदर अगर अभिमान उन्होंने देखते हैं तो उसका मान मर्दन कर ही देते हैं, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा चारों तरफ से इस प्रकार से सुरक्षा बना रखे हैं कि भक्त के अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान न हो, काम न हो और समाज का कोई भी बुराई उसके अंदर व्याप्त न हो। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो, ईश्वर आपके ऊपर कृपा करें। मोरिये माता जानकी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। चारों भाइयों की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।